हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वॉरियर्स डिफेंस बांसु। आज दोस्तों हम करने वाले हैं हमारे 40 मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, जिस जो कि हमारे इंपोर्टेंट रहने वाले हैं एयरफोर्स नेवी आर्मी सभी यानी तीनों डिफेंस फोर्सेस के लिए हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट वन वर्ड्स हम आज करने वाले हैं इंग्लिश सेक्शन में दोस्तों। तो क्लास में बने रहिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आज कुछ हम बेहतरीन सीख के जाएंगे इस क्लास से। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर। सोल्जर हु फाइट्स ऑन फुट, यानी सैनिक जो अपने पैरों पे लड़ाई लड़ता है, यानी पैरों से लड़ाई लड़ता है, यानी जो पैदल लड़ाई लड़ता है, उस सैनिक को क्या बोलते हैं दोस्तों? उस जो बटालियन में क्या बोलते हैं दोस्तों? उस आर्मी को बोलते हैं हम इन्फेंट्री। क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्फेंट्री बोलते हैं। यानी जो सैनिक पैदल लड़ते हैं, पैरों पे लड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम इन्फेंट्री बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा जो आज की स्लाइड का जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो रहने वाला है सोल्जर्स हु फाइट्स ऑन द हॉर्स बैक, यानी जो घोड़ों पर बैठकर या घुड़सवारी कर जो सैनिक लड़ाई करते हैं या युद्ध लड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? उनको बोलते हैं हम कैवलरी। क्या बोलते हैं हम? कैवलरी बोलते हैं। घुड़सवार यानी जो घोड़े पर बैठकर, ठीक है दोस्तों, जो घोड़े पर बैठकर जो सैनिक लड़ाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम कैवलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कैवलरी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है। इसी प्रकार जो थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों वो है हमारा एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी सोल्जर्स का जो समूह होता है, यानी सैनिकों का जो समूह होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लाटून बोलते हैं। जैसे 10-15 जो हमारे सैनिक हैं उन कंप्लीट को क्या बोलेंगे दोस्तों? हम प्लाटून बोलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो प्लाटून क्या होती है? हमारी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका एक ग्रुप ऑफ शिप्स, यानी जो शिप्स होती हैं हमारी जहाज होती हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं? हम फ्लीट बोलते हैं। यानी 10-15 जो शिप है एक साथ होती है उसमें उनको क्या बोलते हैं? हम फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको फ्लीट बोलेंगे। यानी ग्रुप ऑफ शिप्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? हम फ्लीट बोलते हैं। ठीक है। फिर क्वेश्चन हमारा एक ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट, यानी जो एयरक्राफ्ट का जो समूह है, यानी एयरक्राफ्ट का जो समूह है उसको क्या बोलते हैं? हम स्क्वाड्रन। क्या बोलते हैं उसको? स्क्वाड्रन बोलते हैं। क्या दोस्तों? स्क्वाड्रन। ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट क्या बोलते हैं इसको? हम ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, जगह जिसका क्या सोल्जर्स के रहने से संबंधित है, यानी ऐसी जगह जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम उसको बोलते हैं हम बैरक्स। क्या बोलते हैं? उनको बैरक्स बोलते हैं दोस्तों। जहाँ पे क्या सैनिक रहते हैं, हमारे सोल्जर्स जहाँ पे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम बैरक्स बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ? फिर जो हमारा नेक्स्ट है वर्ड या जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वो है दोस्तों प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड, यानी ऐसी जगह जहाँ पे हथियार रखे जाते हों। वेपन्स यानी युद्ध के जो हथियार हैं, सामग्री है वो रखी जाती है, स्टोर करी जाती है या रखे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम आर्सेनल बोलते हैं। उसको क्या आर्सेनल बोलते हैं? जहाँ पे क्या वेपन्स क्या करते हैं? स्टोर्ड रहते हैं। जहाँ पे क्या वेपन्स स्टोर्ड रहते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम आर्सेनल बोलते हैं। ठीक है। प्लेस वेयर वेपन्स आर स्टोर्ड इज नोन एज आर्सेनल। ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट, यानी जहाँ एयरक्राफ्ट्स खड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट्स आर केप्ट इज नोन एज हैंगर। हैंगर बोलते हैं जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे क्या एयरक्राफ्ट्स रखे रहते हैं या खड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम दोस्तों? हैंगर बोलते हैं। अंडरस्टैंड? फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ वो आज का है क्या? मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, यानी जो मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर होता है, यानी जो मिलिट्री सोल्जर्स को ट्रेनिंग करने के लिए जो सेंटर ट्रेनिंग सेंटर हमारा होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं हम एकेडमी। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको बोलते हैं हम एकेडमी, अकादमी। क्या बोलेंगे उसको? एकेडमी बोलेंगे, जहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर होता है। ठीक है दोस्तों। वो क्या होती है? हमारी मिलिट्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एरिया अंडर मिलिट्री कंट्रोल, ऐसा एरिया जो किसके अंदर? मिलिट्री के कंट्रोल के अंदर हो, यानी जहाँ पे सैन्य जो प्रशासन है उसके अंडर में जो कंट्रोल हो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कंटोनमेंट। क्या बोलते हैं उसको? कंटोनमेंट बोलते हैं। क्या? एरिया अंडर मिलिट्री कंट्रोल, यानी मिलिट्री के कंट्रोल में जो एरिया होगा हमें उसको क्या बोलते हैं? हम कंटोनमेंट। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सडन मिलिट्री अटैक, यानी एकदम से किसी जगह पर क्या सडनली, क्या दोस्तों? सडन, सडनली कहाँ पे मिलिट्री अटैक कर दे, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे सडनली आर्मी या कोई फोर्स अटैक कर दे मिलिट्री, उसको क्या बोलते हैं? एम्ब्यूश। क्या बोलते हैं? एम्ब्यूश बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हम एम्ब्यूश बोलते हैं उसको। ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ? फिर हमारा सरप्राइज अटैक, सरप्राइज यानी बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से एकदम मतलब किसी को पता ही ना हो और एकदम से अटैक कर दिया जाए, उसके लिए जो वर्ड है हमारा दोस्तों
वो क्या होता है दोस्तों, रेड होता है। रेड क्या, एकदम से अचानक आपको पता है पुलिस रेड डालती है, यानी सडन अटैक करती है, सरप्राइज अटैक करती है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रेड बोलते हैं। यानी एकदम से किसी पर अटैक कर देना या किसी पर हमला कर देना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, सडन अटैक इज नोन एज रेड। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर रहने वाला दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज, यानी देशों के बीच में जो आम यानी सेनाओं के बीच में जो लड़ाई या युद्ध, जो कन्फ्लिक्ट रहता है, मतभेद रहता है, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, उनको बोलते हैं वार। वार होती है हमारी दो देशों के बीच में, जैसे सेना कंट्रीज, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमारा चलता रहता है, वो क्या होता है हमारा वॉर, यानी कॉन्फ्लिक्ट, आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज, यानी किसी दो कंट्री के बीच में जो लड़ाई होगी, हमारी क्या लड़ाई होगी, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, वार बोलते हैं। किसको, वार बोलते हैं, ठीक है। यानी आर्म कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज, यानी देशों के बीच में जो हमारी लड़ाई होती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वार बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्जर्स रेडी टू फाइट, यानी सोल्जर्स लड़ने के लिए तैयार हो, रेडी टू फाइट, यू ऑलवेज रेडी, यानी ऐसे सोल्जर जो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम ट्रूप्स बोलते हैं। क्या, ट्रूप्स बोलते हैं उनको, क्या ट्रूप्स होते हैं। सोल्जर्स रेडी टू फाइट, जो लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रूप्स बोलते हैं दोस्तों, ठीक। फिर हमारा सोल्जर्स हु डाइज फॉर कंट्री, यानी जवान या सैनिक जो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, यानी देश के लिए अपनी जो मृत्यु है उसको प्राप्त कर लेता है, यानी मृत्यु, यानी जिसकी डेथ हो जाती है लड़ते लड़ते किसी वार में, किसी लड़ाई में, देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसमें शहीद हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्टियर। क्या बोलते हैं हम, मार्टियर। ये क्या होता है हमारा दोस्तों, शहीद होता है। क्या बोलते हैं दोस्तों, मार्टियर किसको बोलते हैं हम, शहीद को, जो देश के लिए क्या लड़ता लड़ता शहीद डाई हो जाता है, ठीक है। यानी सोल्जर्स हु डाइज फॉर द कंट्री, यानी कंट्री के लिए अपनी जो जान दे दे उसको क्या बोलते हैं, मार्टियर बोलते हैं दोस्तों, शहीद, ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सोल्जर्स हु लीव्स आर्मी इलीगली, यानी जो आर्मी को गलत तरीके से छोड़ दे, यानी इलीगल तरीके से आर्मी से छोड़ दे, भाग जाए, यानी भगोड़ा, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, डेजर्टर। क्या बोलते हैं, डेजर्टर। क्या, डेजर्टर। क्या, सोल्जर्स हु लीव्स आर्मी इलीगल, इलीगल तरीके से आर्मी को क्या छोड़ दे। ठीक है, तो आर्मी को इलीगल तरीके से क्या छोड़ दे उसको क्या बोलते हैं, डेजर्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सीक्रेट मिलिट्री इंफॉर्मेशन, यानी सीक्रेट गुप्त तरीके से मिलिट्री की जो जानकारी होती है, सूचना होती है, जो निकालना लेना, उसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस बोलते हैं। क्या, इंटेलिजेंस, किसकी तरह, सीक्रेट, गुप्त, गुप्त जो जानकारी होती है, गुप्त हमारी जो मिलिट्री इंफॉर्मेशन होती है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर हमारा एरिया बिटवीन टू एनिमीज, यानी जो क्षेत्र होता है दो दुश्मनों के बीच में जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, नोमैंस लैंड। नोमैंस लैंड यहाँ पे जहाँ पे क्या विरोध रहता है, यानी दोनों देशों के बीच या दोनों दुश्मनों के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उसको क्या बोलते हैं, नोमैंस लैंड, यानी वो किसी उस जो जमीन पे है, उस पर्टिकुलर जमीन पर किसी का भी अधिकार नहीं है, यानी नोमैंस लैंड। इन दोनों पे क्या, इन दोनों के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, किसको लेके, इस जमीन को, यानी एरिया बिटवीन टू एनिमीज, उसको क्या बोलते हैं, नोमैंस लैंड बोलते हैं दोस्तों। क्लियर हुआ। फिर हमारा वॉर विद इन ए कंट्री, यदि एक देश के अंदर, यानी एक देश के अंदर क्या हमारा लड़ाई हो जाए, लड़ाई हो जाए एक देश के अंदर, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सिविल वॉर बोलते हैं। क्या, सिविल वॉर बोलेंगे। ये वॉर विद इन अ कंट्री, यानी कंट्री के अंदर ही कोई लड़ाई हो जाए उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, सिविल वॉर बोलते हैं। क्या, सिविल वॉर। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मिलिट्री रूल। मिलिट्री रूल क्या होता है दोस्तों, मिलिट्री रूल होता है हमारा मार्शल लॉ, जब किसी देश में मार्शल लॉ लग जाता है जहाँ पे क्या गवर्नमेंट फेल कर जाती है, जहाँ पे गवर्नमेंट सरकार फेल कर जाती है चलाने में किसी राज्य देश को, वहाँ पे क्या लगता है, फिर हमारा मिलिट्री रूल लग जाता है। क्या, मिलिट्री रूल लग जाता है हमारा, यानी मार्शल लॉ वहाँ पे लागू हो जाता है, ठीक है दोस्तों। मिलिट्री रूल क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ बोलते हैं। क्लियर हुआ। फिर हमारे दोस्तों, सोल्जर्स ट्रेन फॉर ए सी वॉरफेयर, यानी समुद्री लड़ाई के लिए जो तैयार की जाती है, यानी सी, यानी समुद्र में, समुद्र में लड़ाई के लिए जो तैयार किए जाते हैं दोस्तों उनको क्या बोलते हैं हम, सी वॉरफेयर के लिए क्या, मैरीन, मैरीन बोलते हैं। सोल्जर्स ट्रेन फॉर सी वॉरफेयर इज नोन एज मैरीन। क्लियर हुआ।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोल्जर्स ट्रेन फॉर है एयर वॉरफेयर, यानी जो हवा में लड़ने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिनको या हवा में हमले करने के लिए, लड़ने के लिए क्या ट्रेन किया जाता है उस सोल्जर्स को, सैनिकों को, उन सैनिकों को क्या बोलते हैं दोस्तों हम, एयरमैन। क्या बोलते हैं, एयरमैन, जो वायु में क्या हमारी क्या लड़ाई लड़ते हों, जैसे एरोप्लेन से, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर से, यानी जो हमारी एयरफोर्स होती है, एयरफोर्स के जो हमारे जवान होते हैं, जो हवा में लड़ते हैं, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, एयरमैन बोलते हैं। क्लियर हुआ? एयरमैन किसको बोलेंगे दोस्तों, एयरमैन बोलेंगे सोल्जर्स ट्रेन फॉर एयर वारफेयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्जर्स ट्रेन फॉर लैंड वारफेयर, यानी जो जमीन पर, यानी जमीन पर लैंड पे लड़ाई लड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, जो जमीन पर लड़ाई लड़ेगा उसको बोलते हैं ट्रूपर। यहाँ पे लैंड वॉरफेयर के लिए क्या आएगा हमारा, ट्रूपर। ट्रूपर होते हैं हमारे जो जमीन पर क्या लड़ाई लड़ते हैं। क्लियर? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीक्रेट मिलिट्री स्पाई, यानी सीक्रेट गुप्त तरीके से जो मिलिट्री का जो एक एजेंट होता है, यानी सूचना निकालता है, यानी जासूस। स्पाई क्या होता है हमारा, जासूस। इसको क्या बोलते हैं, स्पाई यानी जासूस, यानी एजेंट होता है। क्या होता है हमारा, एजेंट। एजेंट क्या होता है हमारा, सीक्रेट मिलिट्री स्पाई। ठीक है, एजेंट। फिर है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स, यानी एकदम से अपनी सेना को पीछे हटाना। विड्रॉल ऑफ ट्रूप, यहाँ पे सेना खड़ी थी हमें लड़ाई लड़ने के लिए, इनको एकदम से पीछे ले आना, अपनी जो लाइन है उससे पीछे ले आना, उसको क्या बोलते हैं, रिट्रीट, यानी बैक हो जाना, रिट्रीट करना। क्या, सडन विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स इज नोन एज रिट्रीट। क्लियर? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेपन्स केप्ट रेडी, यानी हथियार जो हमेशा तैयार रहते हैं। क्या, वेपन्स केप्ट रेडी, लड़ने के लिए जो रेडी रहते हैं, ऑलवेज, यानी हमेशा तैयार रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, लोडेड। क्या, लोडेड, लोडेड वेपन्स। क्या, लोडेड वेपन्स, जो हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जिसमें कि हमारी जो राइफल वगैरह हैं, कैनन वगैरह हैं, वो हमेशा लोडेड रहती हैं। ठीक है? फिर हमारा ए फाइटर पायलट, ए फाइटर पायलट को क्या बोलते हैं दोस्तों, जो पायलट होता है फाइटर जेट का हमारा, उस पायलट को क्या बोलते हैं हम, एविएटर। क्या बोलते हैं, एविएटर। क्या होगा दोस्तों, हमारा एविएटर होगा। क्या, ए फाइटर पायलट। इसके बाद में जो क्वेश्चन हमारा, डिफेंसिव वॉल, यानी किसी युद्ध के दौरान जो हमें एक बड़ी मजबूत तरीके से कोई वॉल क्रिएट करनी है, यानी डिफेंस के पर्पज से, यानी डिफेंस पर्पज, उसको क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन। मजबूत करना किसी चीज़ को। क्या, डिफेंसिव वॉल क्या होगा हमारा, फोर्टिफिकेशन, यानी मजबूत करना। वो क्या हमारा, फोर्टिफिकेशन। क्या, डिफेंसिव वॉल। फिर हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल को बोलते हैं हम फील्ड हॉस्पिटल। क्या बोलते हैं दोस्तों, मिलिट्री हॉस्पिटल को फील्ड हॉस्पिटल बोलते हैं। क्या होगा हमारा, मिलिट्री हॉस्पिटल होगा हमारा फील्ड हॉस्पिटल। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, इलीगल वेपन सेलर, जो अवैध तरीके से वेपन्स, हथियारों को क्या सेलिंग करता है, उसको क्या बोलते हैं, आर्म्स डीलर। क्या, आर्म्स डीलर। इलीगल वेपन सेलर इज नोन एज आर्म्स डीलर। ठीक है दोस्तों? फिर हमारा सडन पावरफुल अटैक, यानी एकदम से बहुत तगड़ा जबरदस्त अटैक कर देना, सडनली पावरफुल। सडनली पावरफुल अटैक कर देना किसी चीज पर, उसको क्या बोलते, ब्लीच, ब्लीच कर देना। क्या बोलते हैं उसको, ब्लीच कर देना, यानी एकदम से कहीं पे हमला कर देना, क्या होता है हमारा, ब्लीच होता है। क्या, ब्लीच। फिर हमारा अंडरग्राउंड फाइटिंग, अंडरग्राउंड फाइटिंग क्या होती है दोस्तों, अंडरग्राउंड यानी छुप के लड़ना। क्या, अंडरग्राउंड छुप के, गुप्त तरीके से, यानी छुप के, यानी गुप्त तरीके से लड़ना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, अंडरग्राउंड फाइटिंग को क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वारफेयर। गोरिल्ला वारफेयर क्या बोलते हैं उसको, गोरिल्ला वारफेयर। ठीक है? क्लियर दोस्तों? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिलिट्री अनाउंसमेंट, यानी कोई मिलिट्री अनाउंसमेंट करती है, कोई अनाउंसमेंट, यानी किसी चीज़ का अनाउंसमेंट करना। किसका अनाउंसमेंट, क्या बोलते हैं दोस्तों, कम्युनिक। क्या, कम्युनिक, कम्युनिक, क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिक। फिर हमारा ग्रुप ऑफ वॉर टैंक्स, यानी जो वॉर टैंक्स होते हैं, यानी युद्ध के जो टैंक्स होते हैं हमारे, उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्मर्ड डिवीजन। क्या बोलते हैं, आर्मर्ड डिवीजन। क्या होता है दोस्तों हमारा,
ग्रुप ऑफ वॉर टैंक्स क्या बोलते हैं, आर्म्ड डिवीजन। क्या था हमारा, ग्रुप ऑफ वॉर टैंक्स। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, वॉरशिप। वॉरशिप क्या होता है दोस्तों, युद्ध लड़ने वाले जो शिप होते हैं हमारे, वॉरशिप होते हैं हमारे, बैटल शिप। वॉरशिप इज नोन एज बैटल शिप। वॉरशिप इज नोन एज बैटल शिप। नेक्स्ट नेवल पोर्ट। नेवल पोर्ट को बोलते हैं नेवी का जो हमारा, नेवी के लिए जो यूज में आता है उसको बोलते हैं डॉकयार्ड। डॉकयार्ड क्या, नेवी यूज्ड फॉर नेवल पर्पस। क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉकयार्ड बोलेंगे। यूज्ड फॉर नेवल पर्पस इज नोन एज डॉकयार्ड, नेवी नेवी पोर्ट। प्लेस टू कीप प्रिजनर्स, यानी जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता हो, प्रिजनर्स को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डिटेंशन कैंप। क्या, डिटेंशन। इसको प्रिजनर्स को जहाँ पे रखा जाता हो उसको बोलते हैं डिटेंशन कैंप। फिर हमारा सीक्रेट कोड। सीक्रेट कोड होता है जैसे कि कोई, जैसे कि हमारी जो सोल्जर्स होते हैं वो क्या, कन्वर्सेशन के लिए कोड्स में अपने कुछ मैसेजेस क्या बातें करते हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं इसमें कोड में, उसको क्या होते हैं, साइफर। सीक्रेट कोड कम्युनिकेशन में काम आते हैं सीक्रेट कोड, क्या, साइफर। ठीक है। फिर हमारा आर्मी व्हीकल। आर्मी व्हीकल को क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्म कैरियर। जो आर्मी के जो लिए जो कैरियर का काम कर, यानी का सामान ले जाने में आर्म व्हीकल का जो काम, उसको क्या बोलते हैं, आर्म कैरियर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आर्मी से रिलेटेड जो क्या व्हीकल होता है उसको आर्म कैरियर। फिर हमारा हाईएस्ट आर्मी ऑफिसर। हाईएस्ट आर्मी ऑफिसर होता है दोस्तों हमारा कमांडर। क्या बोलते हैं उसको, कमांडर बोलते हैं। हाईएस्ट आर्मी ऑफिसर इज नोन एज कमांडर। क्लियर हुआ दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों ये हमारा सेशन होता है यहीं पे दी एंड। आज हमने डिस्कस किए क्या, 40 मोस्ट इंपोर्टेंट, 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हमने डिस्कस किए आज। कितने, 40। ये बहुत ही सभी के लिए क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। चैनल पर बने रहिए और धन्यवाद, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।